बोली सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरु भगवान ऐसे नहीं कर सकते। दोनों प्रकार से आपकी तृप्ति हो रही है, आत्म दृष्टि से भी आपकी तृप्ति हो रही है और अन्न दृष्टि से भी मन को तृप्त कर रहे हैं। आप सब भोजन प्रसाद करके बैठे हैं, इसलिए यही तो बात है। इतनी चर्चा चल रही है, ये सत्संग करें, सत्संग करें, सत्संग करें। आप हम सत्संग में भले ही आते हैं, बैठ के जरूर हैं, लेकिन आपका हमारा मन संतों का संग नहीं करता है। ध्यान रखना, तन से साधु का संग करने से भला नहीं होगा। जब तक मन से संत का संग नहीं करेंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए मेरे निवेदन एक बार इतने संतों के दर्शन कराने का जिनको प्रोत्साहन है, हमारे स्वामी श्री अनंत विभूषित श्री मदन जी महाराज के लिए दोनों हाथ उठा करके जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पधारे हुए संत महापुरुषों की, सत्संग कराने वाले शिष्यों की। तो परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय विश्व नियंता प्रभु परमात्मा आनंद घन घनश्याम करुणालय वरदालय पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज की सत्संग सभा के सभाध्यक्ष महोदय उनको प्रणाम करते हुए बाहर से पधारे हुए जितने भी संत महापुरुष हैं इस दास का उनके चरणों में बार-बार प्रणाम नमन वंदन करते हुए आइए। अभी स्वामी जी ने कहा त्रिदोष के कारण ये त्रिलोकीनाथ परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, दिन दोष से लगे हुए हैं। आइए थोड़ी देर के लिए इस बर्तन को साफ कर लें जिसमें भगवत रस भरा है। अरे बाहर से जब एक सेठ का नौकर मटकी लेने जाता है पानी भरने का पात्र, तो दुकान पे जब जाता है और वो कहता है कि साहब एक मटकी चाहिए या एक चुकला चाहिए, तो वो कुम्हार डायरेक्ट नहीं देता है, वो पहले उसे बजाएगा, बजाने के बाद फिर वो नौकर बजाएगा, नौकर बजाने के बाद फिर घर लाएगा और घर लाने के बाद फिर सेठानी बजाएगी, उसके बाद उसमें पानी डाला जाएगा। 2 पैसे के पात्र 4 आने बजता है। महाराज साक्षात परमात्मा ने शरीर दिया है, अंतिकण रूपी हांडी है, इसमें पात्र है, इसमें साक्षात संतों का अगर ब्रह्म रस भरना है इसको मांझली में थोड़ा और कैसे समझिएगा। बाबा कवसी की चौपाई सबको होगा, रामचंद्र मानस का जिसने अध्ययन किया है कि कलयुग के नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नारी उतर ऊपर कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग के नाम आधारा सुमिरी सुमिरी इस कलिका का परिवार मैं सच कह रहा हूँ, अनंत संतों का लक्ष्य ही सबका मत है और श्रीमद् भागवत का सारांश भी यही है कि जीव इस कलयुग में अधिक तपस्या नहीं कर सकता, जप नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, योग नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में हरि नाम का अगर आश्रय ले तो जीव सहज में भवसागर कर जाएगा। इसलिए आइए 2 मिनट के लिए भाव श्रद्धा से भगवान नाम संकीर्तन करें। एक बार मैं बोलूं, एक बार आप सभी बोलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ऐसे संत महापुरुष अगर मिश्री रूपी राम नाम रूपी मिश्री सत्संग रूपी मिश्री का स्वाद चखा रहा है तो इसको अच्छा नहीं लगता, नींद आने लग जाती है, उबासी आती है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। इसलिए सज्जनों आओ उपनिषद कहते हैं इस चराचर जगत में केवल और केवल मनुष्य के अलावा सब जीव सुखी। उल्टी भाषा है उपनिषद। केवल एक मनुष्य प्राणी ऐसा है जो दुखी है। मनुष्य को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं वो अपने आप में संतुष्ट है, केवल मनुष्य संतुष्ट नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि मनुष्य के पास अगर है धन वैभव है तो भी दुखी है, और धन वैभव नहीं है तो भी दुखी है। तो किसी ने प्रश्न करा कि क्या संपन्नता दुख का कारण है या विपन्नता दुख का कारण है? क्या फिर गरीब होकर के जिए? जैन धर्म कहता है मनुष्य का जन्मना ही दुख का कारण है। मनुष्य के रोग लग जाए दुख का कारण है। मनुष्य का बुढ़ापा आ जाए दुख का कारण है। अरे महापुरुष तो कहते हैं संसार ही दुख का कारण है। संसार सराय दुखा है, पूरा संसार दुखा है। फिर क्या करें? और इधर पतंजलि कह रहा है पंच क्लेश ही दुख का कारण है, जिनमें मुख्य कारण है अविद्या। मूल कारण है आपका हमारा अविद्या, यानी अज्ञान, अपने आप को नहीं जानना, अनित्य में नित्य समझना, नित्य में अनित्य समझना, सुख को दुख मान लेना, दुख को सुख मानना। इसके निर्वृत्ति कब हो? कि जब जीव ऐसे संत महापुरुषों का संग करेगा। क्योंकि ऐसे संतों का सत्संग करेगा, सत्संग करेगा, एक सूक्ष्म दर्शन समय की गरिमा। ध्यान देना मेरी बात पर। पहले तो जाएगा उसके एक महात्मा बनी घटना। एक काशी में अपने बदन जी महाराज जैसे मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। एक दो बार पहले भी आपसे फोन करा, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं आ सका। और हमें खुशी होती है कि ऐसे संत समाज धर्म का बीज बो रहे हैं।
हर गांव गांव गली गली में सत्संग करके इसने सरल स्वभाव से लोगों को सदुपदेश दे करके अपने आप की खोज करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं, परमात्मा से जोड़ रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा एक महात्मा काशी में नित्य सत्संग करने जाते थे और जिधर से निकलते थे उस गली में एक नृत्य का एक वेश्या का मकान पड़ता था। उस गली में एक वेश्या का मकान पड़ता था और एक दिन अचानक योग ऐसा बैठा कि उधर से संत का आना हुआ और इधर से उस वेश्या की दृष्टि उस महात्मा पे पड़ी। देखिए जीवन में ध्यान रखना चाहिए, महात्मा कितने ही बड़े हो, चाहे महात्मा कम ज्ञानी हो, चाहे बहुत पढ़े लिखे हो, जहां आपका मन लग जाए, जहां आपको शांति मिल जाए, बस समझ लेना कि महात्मा कोई पहुंचे। और भले ही बहुत बड़े महात्मा हो, लेकिन आपको बैठने के बाद में शांति नहीं मिले, संतुष्टि नहीं मिले, आपका मन नहीं रुके, आपका मन नहीं लगे, तो समझ जाना कि महात्मा आपके लायक नहीं। जीवन में बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। कई लोग अंधे होकर के चलते रहते हैं, महात्मा को नाम सुनते बहुत बड़ा महात्मा के उसको चेला लगे तो चेला ही रहना पड़ जाता, बाद में पता चला कि महाराज ने तो कक्का को कहीं नहीं आया। तो महाराज वैसे की दृष्टि जो ही महात्मा पे पड़ी और तुरंत हृदय में प्रसन्न उत्पन्न हुआ और उस वैश्या ने कहा महाराज खैरी प्रणाम। महाराज रुक गए, सरल स्वभाव के अपने बदन जी महाराज भारती जी हम जगन्नाथ जी भारती जी बहुत कोटा से जो पता महात्मा रुक गए, बोले नहीं। उस वैश्या ने कहा महाराज एक बात बताओ कि आप पक्के हो या कच्चे हो। महात्मा कुछ बोले नहीं, निकल गए। वैश्या को बड़ा अजीब सा लगा कि महात्मा को मैंने प्रश्न करा उत्तर नहीं दिया। दूसरा दिन फिर हुआ, फिर वही महात्मा सत्संग करके निकल रहे थे। वैश्या का महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप कच्चे हैं या पक्के हैं। महात्मा फिर नहीं। प्यारे भाई बहनों, घटना कहती है कि 12 साल हो गए इस बात पर। वैश्या ने सब छोड़ दिया, केवल हरि नाम चिंतन करे, प्रतीक्षा करे कि महात्मा आने वाले हैं, महात्मा आने वाले। आज मेरे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और 12 साल से लगन लग गई उसे। ध्यान देना सज्जनों, केवल भजन करने से, केवल सुनने से नहीं होंगे, अपने भीतर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पूरी आस्था होनी चाहिए, तीसरा प्रेम होना चाहिए। 3 चीजें जब प्रकट होगी तो चौथी दृढ़ता यानी भगवान के प्रति आपका परम विश्वास जग जाएगा। विश्वास तो है लेकिन परम नहीं है, प्रेम है अपने भीतर लेकिन परम प्रेम नहीं है। ध्यान रखना, अकेला प्रेम नहीं होता, परम प्रेम भी होता है। अकेला धर्म नहीं होता, परम धर्म भी होता है। आज आप हम प्रेम धर्म सब जानते हैं लेकिन परम नहीं जानते। जिस दिन परम को जान जाएंगे उस दिन निहाल हो जाएगा। महात्मा को प्रणाम किया, ऐसे करते करते 12 साल निकल गए। एक दिन जो 10 बजे प्रणाम के लिए निकलती थी, 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, लेकिन महात्मा नहीं आया। बहुत दुखी हुई, चिंतित होगी, अरे मेरा नियम टूट जाएगा, महात्मा नहीं आया। 1 बजे का समय हुआ, दौड़ी चली उधर जिधर से महात्मा आते थे। दौड़ी गई, देखा 1500 महात्मा इकट्ठे हो रखे थे, चर्चा हुई। महात्मा को पूछा महाराज एक महात्मा जो रोज प्रवचन करने आते थे, इधर से निकलते थे, क्या वो महात्मा आज आई नहीं? तो एक महात्मा बड़ी समझदार थी, समझ गए। कहा बोले बेटा भाई जी क्या काम है? बोले मुझे काम बात करनी है। महात्मा ने कहा बेटा बात क्या है? बोले महाराज बात कुछ भी नहीं है, मैंने नियम बना रखा है, रोज महाराज के दर्शन करके भगवत भक्ति करके फिर भोजन करती थी। एक प्रश्न पूछती थी कि महाराज आप अच्छे हैं या पक्के हैं? महाराज आज महात्मा नहीं आई, नहीं तो मैंने भोजन करा और नहीं मेरा नियम पूरा हुआ। तो महात्मा की आंखों में आंसू हो गई और महात्मा ने कहा बेटा अब वो महात्मा तुझे दर्शन से नहीं देंगे और तेरा नियम भी पूरा नहीं करेंगे। बोले क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? बोले महात्मा निर्वाण की ओर निकल गए, अब नहीं मिलेंगे। वो वैसे बड़ी दुखी होकर के कहा महाराज कोई बात नहीं, महात्मा निर्वाण की ओर निकल गए, मेरी एक प्रार्थना है, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। महात्मा की जो वैकुंठ निकालो, मेरे द्वार से निकालो। महात्मा ने उसकी भावना को समझा और महात्मा की वैकुंठ उसी द्वार से निकाली। जो ही द्वार पास में आया वैसे ने तुरंत वही प्रश्न खड़ा करा, महाराज ठहरो।
मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आप अच्छे हो या पक्के हो। प्यारे भाई बहनों, ध्यान देना, घटना कहती है महात्मा पालकी में से खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा, बेटा मैं पक्का हूं, कच्चा नहीं हूं, पक्का। इतना कह के महात्मा फिर लेट गए, पालकी में बैठ लेटने लगे, बैठने लगे। तो वैसे ने कहा, महाराज ठहरो, अभी संतुष्ट नहीं हुई। आप जब पक्के हैं और इतनी ही बात आपको बतानी थी तो 12 साल क्यों लगाए? आप 12 साल पहले ही बोलते थे कि मैं पक्का हूं। तब महात्मा ने कहा, बेटा मन ही विषाणु कालबंध मोक्ष निर्णायम, मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन बड़ा चंचल है बेटा, कभी बिगड़ जाए, कभी बिखर जाए। अब मैं निर्वाण की ओर निकल रहा हूं, मुझे भरोसा हो गया कि मैं अब जो है मेरे मन को बिगड़ने नहीं दूंगा, मेरे परमात्मा को पा लिया। दृष्टांत का सिद्धांत समझो, जिस दिन अपनी दृष्टि संतों के प्रति टिक जाएगी, जिस दिन अपना भाव संतों के प्रति लग जाएगा, जिस दिन अपना भरोसा करने सीख जाएगा संतों के प्रति, बस उसी दिन अपने आप का बोध हो जाएगा। सत्संग कोई खिलौना नहीं है, सत्संग नाचने गाने के लिए नहीं होती है। सत्संग वास्तव में भी स्वामी जी ने कहा, नंद जी महाराज ने, बीड़ी सिगरेट पी रहे, मैं तुम्हें चाय भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन चाय नहीं पिलाओ ना वो टूट पड़ जाता है। संतों से, संतों की बात मानेंगे तो संतों के सानिध्य में बैठने लायक होंगे। सज्जनों, अभी तो केवल प्रणाम करने से परमात्मा ऐसा नहीं मिलेगा, अंतिम झुकाएंगे मूल बात, अपना मन जब पवित्र नहीं हुआ, और जिस दिन पवित्र हो जाएगा उस दिन परमात्मा की कृपा हो जाएगी। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सत्संग कराने वाले सज्जनों को। हमें भी इतने संतों के दर्शन हो गए, तो संतों की तो दृष्टि है सज्जनों, एक बार पढ़ते ही आपकी वृत्ति बदल जाए। और ध्यान रखना, जितने भी गुरु भक्त बैठे हैं, भक्त लोग सत्संग कराने वाले, अपने जीवन को बदलो यार। क्या सत्संग में जाने के बाद 2 भजन सीख लिए, गा लिए, सुबह उठे यार भाई वहीं ऊपर बैठ जाओ, भाई गप्पा लड़ावार, भाई सिगरेट पीवार, भाई गले गाड़ा, बताओ घर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सत्संग में आओ, लक्ष्य लेकर के आओ, विचार करके आओ मुझे क्या करना है। आइए एक सत्संग महिमा के बाद जो आदेश मिला संचालक महोदय जी, एक बार जय घोष करें, बोले सद्गुरु भगवान।